है, या और कहीं जाता, मान लो इंग्लैंड पढ़ने के लिए जाता, तो वहां पर मैं नहीं, कोई भी होता तो ये सोचता कि यार इंडिया के कितने बच्चे पढ़ते हैं। अब ये तो हो नहीं सकता कि मैं पक्सोडियन पढ़ के और भारत के बच्चे ढूंढूं, किसी पक्सोडियन भारत के कितने बच्चे पढ़ते हैं, बोलो बोला। तो इसलिए सोच बेटा, सोच आदमी की वक्त के साथ बदलती रहती है, और सोच बदलने में उसके वातावरण का, उसके माहौल का सबसे बड़ा, सबसे अहम रोल होता है बेटा। अब वातावरण किसे कहते हैं? वातावरण, अब वातावरण भी देखो, वातावरण भी ऐसा है कि हमें दो प्रकार के वातावरण होते हैं आदमी के सामने। एक तो अंदर का वातावरण, अंदर का वातावरण, शरीर के अंदर का वातावरण, दिमाग, हार्ट, सब उनका वातावरण। एक बाहर का वातावरण। दोनों में से आदमी के बस में कौन सा वातावरण बदलने की क्षमता होती है? प्लीज रिप्लाई मी। दो वातावरण है, एक तो बाहर का वातावरण, एक अंदर का वातावरण। आप कौन से वातावरण को ज्यादा जल्दी बदल सकते हैं? बोलो बोलो। अंदर के वातावरण। बाहर के वातावरण को आप नहीं बदल सकते। अरे मेरे पिताजी को मैं जो है ना घर से नहीं निकाल सकता, वो जैसे भी है, जिस तरह भी रहते हैं उनको वो वही रहेंगे। मेरी मम्मी को मैं घर से नहीं निकाल सकता, हो सकता है उनका क्या है, हो सकता है ग्रेट है, हो सकता है उनमें कोई कमी है। मतलब फैमिली जो होती है या जो वातावरण, मेरे पड़ोसी है, उनको मैं नहीं भगा सकता वहां से, चाहे वो कैसे भी है, वो खाते हैं पीते हैं, कैसे भी है, रात को गाली निकालते हैं। तो बाहर का वातावरण चेंज करना मनुष्य के बस की बात नहीं है, और बाहर का वातावरण चेंज करो भी मत, जरूरत भी नहीं है उसकी। बाहर का वातावरण मत बदलो बेटा, अपने अंदर का वातावरण बदल लो। अंदर का वातावरण कब बदलता है? अब पॉजिटिव थिंकिंग को मैं 2 नंबर भी क्यों मानता हूं, मैं भी कहूंगा पूर्व वक्ताओं से, भाई पॉजिटिव थिंकिंग आपने बहुत बार पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग देखिए, एक साइंटिफिक रिसर्च हुआ है बेटा, वैज्ञानिक रिसर्च हुआ है। प्रकाश जी साइलेंट ही कर लो प्लीज। तो एक आदमी के दिमाग में 60,000 विचार आते हैं एक दिन के अंदर। एक वैज्ञानिक रिसर्च हुआ बेटा है, साइंटिफिक रिसर्च हुआ है, वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ है, खोज हुई है। एक आदमी के विचार में, एक दिमाग में एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं, 60,000 विचार। अब 60,000 में आदमी ये लेके बैठ गए, भाई ये विचार आया, ये नेगेटिव है, छोड़ इसको, और ये आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये पॉजिटिव है, आजा तू आजा अंदर आजा, वो नेगेटिव है साइड। ऐसा कर नहीं सकता आदमी। ऐसा करने के लिए तो फिर आदमी दुनियादारी छोड़ के, अखबार पढ़ना छोड़ के, टीवी देखना छोड़ के, मोबाइल को फेंक के, और बढ़िया सी जो है ना एक अच्छी सी पीली सी जो है लुंगी और लेके और हिमालय में चला जाए, हिमालय की कंदराओं में, गुफाओं में जाके, और केवल अपने थॉट्स को कंट्रोल करता रहे, तो हो सकता है कोई बहुत बड़ा सिद्ध महात्मा बन के वो अपने विचारों को नियंत्रित कर ले। एक आम आदमी अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकता। तो फिर मैं कैसे सफल हूं? फिर सफलता की जो है ना कैसे जो है ना मैं कैसे आगे बढ़ूं? तो इसके लिए बेटा जरूरी है, सबसे जरूरी है कि आपके अंदर जो है ना, अंदर से क्या आवाज आ रही है। अब आप में से 2, 4, 5, 10 ये भी कहेंगे, गुरुजी मैंने बहुत बार अकेले में बैठ के मेरे अंदर की आवाज सुनना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर से तो कोई आवाज ही नहीं आती। शायद मुझे लग रहा है मेरे अंदर का ट्रांजिस्टर खराब हो गया, अंदर का जो टेप रिकॉर्डर है वो खराब हो गया, और मेरे अंदर से तो कोई आवाज ही नहीं आती। देखिए अंदर से आवाज आती है बेटा। अब मैं बताऊं आपको कैसे आवाज आती है। जैसे मान लीजिए भी आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद किसी को लगा कि यार मुझे नौकरी करनी है, किसी को लगा कि यार मुझे पान की दुकान खोलनी है, किसी को लगा कि मुझे वो करना है, मुझे धोबी बनना है, किसी को लगा कि मुझे जो है ना कटिंग की दुकान खोलनी है। जरूरी नहीं है पढ़ के, अरे सारे लोग नौकरी के लिए नहीं पढ़ते हैं। मैंने पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं की, मैंने पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं की बेटा। मैंने तो एक बार जब मैं कक्षा 12 में पढ़ता था तो पटवारी की परीक्षा दी थी। पटवारी की बेटे हमारे बीच एक पटवारी की परीक्षा दी थी, और असफल हो गया, उसमें फेल हो गया। मैं कह रहा हूं सबके सामने कह रहा हूं मैं पटवारी में फेल हो। उसके बाद में मैंने जब पीएचडी कर ली तो एक बार आरएएस का फॉर्म भरा था, उसमें भी फेल हो गया। इसका मतलब फेल। लेकिन अब वो फेल क्यों किया भगवान ने? क्योंकि उस भगवान को मुझसे ये काम करवाना था। लेकिन जब मैंने पढ़ाना चालू किया 1998 में, जब पढ़ाना चालू किया, हरि जी मेरे पहले बैच के स्टूडेंट है, हरि जी सर को मैंने पढ़ाया है, हरि जी सर को ये इनके बैचों से पढ़ाया, तो मुझे पढ़ाने में बहुत आनंद आता है यार। मैं सोचता यार ये कितनी मस्त चीज है यार, पढ़ाना खूब आनंद आता। और आज भी आप देखो मैं किसी क्लास में पढ़ाता हूं तो यूं बोर नहीं करा, उबासी भी नहीं लेने देता हूं। 1998 से 98 से लेके सन 2013 तक किसी बच्चे ने उबासी ले ली तो बच नहीं पाया मेरे से, उबासी नहीं लेने देता हूं। कई बच्चे तो कहते हैं वो उबासी नहीं लेने देने वाले सर, मैं जो उबासी नहीं लेने देते क्लास में, क्यों? क्योंकि बोर नहीं होने देता हूं, सारे तरीके मेरे पास। बच्चे कैसे चुटकुले, वो पाजी लो चुटकुला सुन लो, याद है? बच्चे गए सर आज तो जो है ना हमारा मूड है कि आप हमें थोड़ा मोटिवेशन का पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मेरे जुनून चल रहा है, मेरे अंदर भी चल रहा है, बच्चों में भी चल रहा है। बोला गुरुजी थोड़ी हनुमान जी को ताकत याद दिलाओ ना, है
मैंने कहा बिल्कुल दिला देते हैं। तो जो भी चाहिए, मतलब जहां बच्चे को जरूरत लगे, उसको लगे कि गुरुजी आप एक बड़ी सी भजन क्यों नहीं सुना देते आप, ले भाई भजन सुन ले। और एक तो इसका मतलब बोर नहीं होने देना। और अब देखो मेरी रुचि थी स्टडी में, अगर मेरे को दुकान खुलवाते मेरे घर वाले तो बेटा मैं दुकान नहीं चला पाता, क्योंकि दुकान में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरे घर वाले मुझे कहते कि तू ऐसा करे, ये मार्केटिंग का काम कर, ये जो है ना ये टॉफियां ले और ये बिस्किट ले और गाड़ी भर के बाहर बेचना है, दुकानों में सप्लाई करना है, वो भी शायद मैं नहीं कर पाता। और मुझे तो अब पढ़ाई भी देखो ऐसा है बेटा, जब उस टाइम जो ना कोचिंगों को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था, वो टाइम ऐसा था 1968 वाला, वो 1998 वाला, कि उस टाइम कोचिंगों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। लोग यही समझते थे भाई कोचिंग है, बाबरा में और कहीं काम को मिलो ना, कोचिंग तो बोलो, ऐसे सोचते थे लोग। आज तो बड़ी हाई क्लास हो गई कोचिंग। आज तो एक ऐसी हो गई कि कोचिंग वाले जो है ना वो मतलब उनको आप देख नहीं सकते कैसे होते हो, बड़े अजीब, मतलब एक उनका बड़ा बहुत बड़ी बड़ी जो उनके बिल्डिंग्स होती है, बहुत बड़े बड़े ऑफिस होते हैं। लेकिन उस टाइम कोचिंग का ऐसा दौर नहीं था। उस टाइम कोचिंग केवल कोटा तक सीमित थी, मतलब सीकर में भी बढ़िया कोचिंग नहीं थी उस टाइम 1998 में। तो 96 में सीएलसी आई, उसके बाद में धीरे धीरे बाद में आज तो बहुत बड़ा मार्केट है सीकर। तो उस टाइम इतना बढ़िया नहीं था। और लोग जो है ना यूं कहते यार क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, तो क्यों ऐसी इसमें। लेकिन मुझे पता था भाई आदमी सफल उसी काम में हो सकता है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। अब किसी का इंटरेस्ट जो है बेटा प्रशासन चलाने में होता है, वो आईएएस आईएएस बन ही जाते हैं। तो अपना वही काम करना जिंदगी में जिसमें आपको आनंद आए, जिसमें आपको अच्छा लगे। अब कई बार ये सोचते हैं आप, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं हालांकि यहाँ तो बहुत मेहनत मतलब मैं कहता हूँ सभी लोग मेहनत करते हैं, सुबह चौक लेके शाम तक खड़े रहते हैं। अब कई बार बच्चे ये सोचते हैं देखो यार ये स्कूल वालों को तो मजे ही मजे है, कई सारे हैं जैसे बहुत सारे डायरेक्टर सिर्फ कुर्सी में बैठ के घूम के आराम से जो, तो उनको लगता है कि इनके बहुत मजे हैं। देखिए बेटा जंगल जो होता है, जंगल में सुबह एक गीदड़ भी उठता है, गीदड़ और एक शेर दोनों ही जंगल में सुबह उठते हैं। और दोनों ही जो है ना दोनों की सोचते हो, गीदड़ की सोच क्या होती है, उठते ही वो ये सोचता है कि मुझे आज बहुत तेज भागना, अगर मैं आज तेज नहीं भाग पाया तो शेर मेरा शिकार कर लेगा, शेर मुझे खा जाएगा। और एक शेर, जो शेर होता है जंगल का राजा होता है, वो भी यही सोचता है कि आज मुझे बहुत तेज भागना है, अगर मैं आज तेज नहीं भाग पाया तो मैं भूखा रह जाऊंगा या मुझे किसी दूसरे का किया हुआ शिकार खाना पड़ेगा। और जिंदगी में याद रखो बेटा, जो दूसरे का किया हुआ शिकार खाते हैं वो शेर नहीं होते, उनको शेर नहीं कहते थे, वो तो फिर गीदड़ ही हो गए। तो बेटा यही मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं भाई स्कूल वालों के आनंद है या कोचिंग वालों के आनंद है या पटवारी जी के आनंद है या और दूसरे जो है कलेक्टर साहब के आनंद है। सबको अपना अपना काम करना पड़ता है बेटा, सबको अपना अपना। एक शेर जो है ना जो राजा होता है वो भी अपना कर्म करता है, वो भी ये सोचता है कि अगर आज मैंने किसी का शिकार नहीं किया तो मुझे भूखे रहना पड़ेगा। एक गीदड़ भी यही सोचता है कि अगर आज मैं नहीं भगा तो मुझे जो है ना मुझे शेर खा जाएगा। तो बेटा अक्सर वो गीदड़ जो है ना वो गीदड़ शेर द्वारा खाए ले जाते हैं जो तेज नहीं भागते, और अक्सर वो शेर भी भूखे रह जाते हैं जो तेज नहीं भागते हैं। इसलिए बेटा कलेक्टर हो, मास्टर जी हो, पटवारी जी हो, स्कूल वाला हो, सबको अपना अपना काम करना पड़ता है। कई बार अपने को लगता है यार प्रधानमंत्री जी की तो क्या टेंशन होगी, प्रधानमंत्री जी तो क्या करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। सुबह कांटों की सेज पे सोते हैं। आपने एक फिल्म देखी होगी, बहुत अच्छी फिल्म थी अनिल कपूर की, उसमें एक प्रधानमंत्री उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है एक दिन का। तो उसमें अमरीश पुरी का एक डायलॉग होता है, उसको ये कहता है वो कि तू क्या समझता है मैं ऐसे ही जीता हूं, अरे हम कांटों की सेज पे सोते हैं, कांटों की सेज पे, और तू एक दिन का मुख्यमंत्री बन के दिखा, तेरे को पता लगेगा कैसे मुख्यमंत्री बनता है। तो वास्तव में देखो बेटा, जो भी है मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, सब लोग जो है ना वास्तव में ही उनका एक कर्तव्य होता है, उनका एक दायित्व होता है, सब उससे बंधे होते हैं और अपने अपने कर्म करते हैं। अब क्या, ये तो हो गई जनरल बात। अब बेटा अपन बात करते हैं कि क्या कारण है कि हम जो है ना हम अच्छा नहीं कर पा रहे जिंदगी में, क्या कारण है हमारे 70%, 50%, 20% बढ़ पा रहे हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहले मैं एक खेल आपको दिखाऊंगा जो जादू का खेल नहीं है। मैं क्या करने वाला हूं, मेरे पास कुछ बॉल्स है, जादू दिखाने वाला हूं आपको। मुझे पता है किसी देखा डिब्बा लेके इससे जादू दिखाएगा, मैं सारे दिखाता हूं। वैसे अगर किसी ने पिछले साल देखा हो तो मैंने जादू भी दिखाया था, ध्यान है किसी को जादू दिखाता हूं, एक नहीं दिखा ध्यान रहेगा। पिछली बार किसी ने जादू देखा था, वही बच्चे ने दांत से पत्थर उठाए थे, फिर मैंने एक वो भाई 2 मिनट में आप गाड़ी निकलने वाली, आप चले जाएंगे, यहां से आपका कंपनी का फायदा, आपका प्रचार है। किसी सुना है? अरे सुनाया गया, सारे काम करता हूं बेटा, कुल्फी बेचने से लेके सारे काम करता हूं। अब देखिए मैं क्या है, मेरे पास एक डिब्बा बेटा, आई हैव ए बॉक्स, और मेरे पास कुछ बॉल्स है। इन बॉल्स को मैं इस डिब्बे में डालना चाह रहा हूं। क्या कारण है कि हम जो है अच्छा नहीं कर पाते। ये बॉल्स है
और मैं इस डिब्बे में डाल रहा हूं, ठीक है, इस डिब्बे में डाल रहा हूं बेटा। एक बॉल गई अंदर, नहीं गई, दो बॉल गई, गई दो बॉल, तीन बॉल गई, नहीं गई, अरे गई, गई यार, नहीं गई, क्यों नहीं गई? क्योंकि दिमाग, अरे सॉरी मत भूल, अरे यार ढक्कन नहीं खोला, नहीं, सॉरी 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 बेटा सॉरी, अब की बात है, गई अंदर, अब की बार गई यार, गई ना? क्या इससे कोई समझ में आई आपको बात? क्या समझ में आई? बोलिए बोलिए बोलिए, अरे क्या समझ में आई? भाई ढक्कन नहीं बोले तो अंदर नहीं जाता, यही समझाना चाहता हूं आपको। देखिए बेटा, आपके क्या दिमाग में कई सारी ऐसी धारणाएं बैठ गई, आप अपने आप को ये मान चुके हैं, आपने एक विश्वास का ढक्कन अपने ऊपर लगा लिया। सपोज कीजिए डिब्बा आपका दिमाग है बेटा, सपोज कीजिए डिब्बा आपका दिमाग है और आपने इसका ढक्कन खोला ही नहीं। अब ढक्कन क्यों नहीं खोला? ढक्कन नहीं खोलने के कारण है आपके विश्वास। आप ये मानते हैं कि मैं दुनिया में कुछ नहीं कर सकता, मेरे को अंग्रेजी आ नहीं सकती, फिजिक्स तो सवाल ही नहीं, केमिस्ट्री मुझे आ नहीं सकती। अरे ये आपका बिलीफ है, विश्वास है। इसके लिए मैं दो कहानी अक्सर सुनाया करता हूं, वो दोनों कहानी मैं आपके साथ रिपीट कर रहा हूं। कहानी नंबर एक सर्कस में हाथी का बच्चा है, सर्कस में हाथी का बच्चा है, उसको एक छोटी सी रस्सी से बांध दिया जाता है। अब उस रस्सी को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, बहुत ताकत लगाता है, लेकिन चूंकि वो छोटा है इसलिए उस रस्सी को वो तोड़ नहीं पाता है। अब धीरे धीरे हाथी का बच्चा बड़ा होता है, लेकिन उसके दिमाग में ये बात बड़ी घर कर गई कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। धीरे धीरे बड़ा होता गया और वो पूरा हाथी बन गया। लेकिन उसके दिमाग में तो ये बात बैठ गई कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता, मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता, उसके दिमाग में ये बात बैठ गई। अब मुझे ये बताओ रे इसलिए लगा रहा हूं कि आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैं माफी चाहूंगा उधर जो सम्मानीय लोग बैठे हैं, क्योंकि आजकल क्या मैं थोड़ा सा बच्चों से ज्यादा आत्मीयता रखता हूं, और जब भी अपनी स्पीच होता है उसमें रेल लगाना शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि इससे आत्मीयता से लगती है थोड़ी सी, भाई गुरुजी हमें जो है ना अपना समझते हैं। तो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, आप मुझे बताइए, वो हाथी उस रस्सी को नहीं तोड़ सकता क्या जब बड़ा हो गया तो भी? अरे दुनिया की 10,000 रस्सियों को तोड़ सकता है हाथी बेटा, 10,000 रस्सियां अगर हाथी के बांधते। हाथी की ताकत किसी को पता ही नहीं आपको शायद। जब पुराने जमाने में जेसीबी नहीं हुआ करती थी तो बेटा राजा महाराजा पेड़ उखाड़ने के लिए हाथी को काम में लेते थे, सूंड लगा के वैसे हाथी पेड़ को उखाड़ देता। लेकिन उस हाथी के दिमाग में क्या बैठ गया? उस हाथी के दिमाग में क्या बैठ गया? मैं नहीं तोड़ सकता, नहीं तोड़ सकता, नहीं तोड़ सकता। अब देखो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है। अब मान लो कोई आदमी उस हाथी में जाके ये कहते, बोला रे भाई तू हाथी है, मैं हाथी हूं, तू ऐसी इस रस्सी से बंधा हुआ है, इस छोटी जंजीर से बंधा हुआ है, ईमानदारी से कह रहा हूं, उसको ऐसे तोड़ने का जैसे कोई एक सूत का धागा तोड़ रहा हुई, ऐसे इतनी ताकत होती है। लेकिन उसके दिमाग में ये बात बड़ी अंदर तक कर गई कि मैं नहीं तोड़ सकता, मैं नहीं तोड़ सकता, मैं नहीं तोड़ सकता है। आपका भी यही हाल है बेटा। आप क्या याद करो, आप 6वीं में 7वीं में सबसे इंटेलिजेंट बच्चों में से एक हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे है बहुत अच्छे जो है ना ख्वाब आपने देखे थे, खुलिया कोई सपने आपने देखे थे, लेकिन धीरे धीरे आप बड़े होते जा रहे हैं और सपने छोटे होते जा रहे हैं। आप जो है ना आप भूल गए अपने सपनों को। आप जो है ना अब आपकी स्थिति दूसरी होगी, इस पर आगे चर्चा करेंगे। कहानी नंबर 2 और सुना देता हूं। कहानी नंबर 2 ये है बेटा, एक बार एक चील का अंडा किसी तरह से मुर्गी के अंडों में जाके मिल गया। अब अंडे फूटे, चील के अंडे में से चील का बच्चा निकला, मुर्गी के अंडों में से मुर्गी के बच्चे निकले। अब वो चील का बच्चा मुर्गियों के साथ मुर्गी के बच्चों के साथ रह के अपने आप को मुर्गी मानने लग गया। वो थोड़ा सा उड़ता नीचे जमीन से जो है ना ये कीड़े मकोड़े चोंच से खाता, चुक के खाता, उसकी स्थिति ये हो गई कि मुर्गी मानने लगे। वो एक दिन एक चील को उड़ते हुए देखा उसने, तो मुर्गी की जो चूचे थे उसकी मुर्गी के छोटे उनकी मम्मी को बोला आंटी ये ऊपर क्या उड़ रहा है? तो उसने कहा ये तो चील है, तू क्यों पूछ रहा है इसके लिए? अब देखो उस बच्चे ने उस मुर्गी की बात मान ली बेटा, और मुर्गी की बात मान के और वो जिंदगी भर अपने आप को मुर्गी समझता रहा। अरे मुर्गी इतनी सी उड़ती है कभी कभी, और चील जो है ना चील 10,000 किलोमीटर से बिना रुके उड़ सकती है, लेकिन वो अपनी क्षमता भूल गया उन मुर्गियों के बीच में रहते। सेम केस आपके साथ है। आपने वास्तव में बहुत क्षमता, आप हनुमान जी है, लेकिन कभी आपने अपने आप को न तो खुद ने टटोला और न किसी जामवंत से आपकी मुलाकात हुई। इसलिए आज भी आप उसी जगह है बेटा जहां पर तो 2 साल पहले थे।
अरे कुछ भी कर सकते हैं। मैं कई बार बच्चों से कहता हूं बेटा हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक बात को मैं 20-20 बार बोल रहा हूं क्लास में कई बार, आप कुछ भी कर सकते हैं। जो सोचते हैं आप वैसे ही बनने वाले। जैसा आप सोचते हैं जिंदगी में आप वैसा ही बनते हैं। जैसा आप सोचते हैं जिंदगी में आप वैसा ही बनते हैं। जैसा आप सोचते हैं जिंदगी में वैसा ही बनते हैं। मैंने कहा ना, एक जीप वाले के साथ रहकर लोग जीप चलाने लग जाते हैं, जीप का कंडक्टर बन जाता है। एक कलेक्टर के साथ रहकर आदमी कलेक्टर बनने का आप देखता है और कलेक्टर ही बन जाता है। अरे जैसा माहौल मिलता है, माहौल के हिसाब से ही आदमी जो है अपने आप को डिसाइड करता है कि मुझे कहां जाना है। अब माहौल क्या है? माहौल का मतलब फिर तो बढ़िया से कमरा ले लेता हूं, उसके अंदर बढ़िया जो है ना मार्बल लगा होना चाहिए, एसी लगी होगी। अरे वो नहीं है माहौल। माहौल खराब कौन करते हैं बताओ? समाज का छोटी सोच के लोग, जिनकी सोच छोटी होती है, जो ये सोचते हैं कि यार तू, जो ये कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ भी नहीं। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा एक बच्चे को, एक छोटे से मतलब बिल्कुल एक झोपड़ी में निकला हुआ बच्चा, झोपड़ी में जन्मा हुआ बच्चा बेटा आईएएस तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि उसने उसके सपने देखे हैं। तो सबसे पहला काम तो बेटा सपने देखो। एक छोटी सी बात इसके बारे में और कर लेते हैं। एक मान लीजिए कि एक प्लेटफॉर्म है, रेलवे प्लेटफॉर्म है। रेलवे प्लेटफॉर्म पे 5-7 आदमी टिकट के लिए खड़े। सोचने की बात करो, सोचने से क्या होता है? एक गया रेलवे, उसकी जो टिकट काउंटर उसके ऊपर गया, उसने कहा सर प्लीज मुझे टिकट दीजिए। अंदर से आवाज आई बुकिंग विंडो के अंदर से, बोला कहां जाना है आपको? जी लुधियाना जाना है मैंने। तो उसको लुधियाना की टिकट मिल गई जी, उसने जेब में रख ली। अब पीछे वाली लाइन वाला जो है ना आदमी आया, उसने कहा टिकट दीजिए सर, कहां जाना है? बोला अमृतसर जाना है। उसको अमृतसर की टिकट मिल गई। उससे पीछे वाला लाइन में से आदमी आया, बोला जी टिकट दीजिए सर। बोला कहां जाना है आपको? बोला मुझे मुंबई जाना है जी। उसको मुंबई की टिकट मिल गई। चौथे वाला आया, बोला कहां जाना है आपको? कंडक्टर उसने पूछा बुकिंग विंडो वाला कहां जाना है? बोला जी मुझे रतलाम जाना है। उसको रतलाम की टिकट मिल गई। चौथा इस तरह से मतलब किसी ने जयपुर की, किसी ने। अब एक आदमी पीछे पीछे लाइन में लगा हुआ था, वो आगे के सके आ गया, सारी लाइन आ गई। बोला पाजी टिकट दियो। बोला कहां जाना? मैनू नहीं पता कहां जाना है। मतलब मुझे नहीं पता कहां जाना है। ये कोई बात होती है? एक रिक्शे के ऊपर आप दौड़ रहे हैं, बोला सर सर जल्दी दौड़, सर सर प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए, चलना है मुझे। तो रिक्शे वाला आपको मुंह देखने लग जाएगा, बोला क्या आदमी है, अजीब सा प्राणी है, कितने से सर जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। कहां से आया भाई तू? उसको पूछा रिक्शे वाला, और फिर कहेगा कहां जाना है? कहां जाना है? मुझे नहीं पता कहां जाना है। अरे ऐसा होता है क्या?